साहब क्या समझते हैं, ये मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, पीपी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन के नताइज इन पार्टीज़ को किस सूरत में मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतहाबी मुहिम सबसे ज़्यादा तेज़ की हुई है। आज मोहतरमा एक बड़े जलसे के लिए भी गई हैं, वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया गया है। मुझे कुछ दोस्तों ने फुटेज भेजी, 40-40 महीने फ़ी कैंडिडेट को कहा है कि ये भर के आपने लानी है, और जो नहीं भर के लाएगा उसको टिकट भी नहीं मिलेगी, पार्टी से उसे वैसे ही उसके ऊपर निशान लगा दिया जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा है। मुस्लिम लीग नून इस अब तो उनका बनता भी है ना राना साहब, ये कहना तो बनता है कि टिकट नहीं मिलेगा। कुछ अर्सा पहले तक उन्हें ये था कि टिकट वाला बंदा कहाँ से मिलेगा, तब तो उनका कहना बनता है कि टिकट भी नहीं मिलेगा। कुछ अर्से बाद ये फिर यही कहेंगे कि टिकट वाला बंदा का है। यासर साहब, आपके अंदर का मुस्लिम लीग ही नहीं ना मरता, क्या करूं मैं। कुछ अर्से बाद ये फिर कहेंगे, कुछ अर्से बाद इंतज़ार कर लें आप, मैं आप जो बात कह रहा हूँ इंतज़ार कर लें। कुछ अर्से बाद ये दोबारा कहेंगे कि जनाब लबो लबो किधर गए। ये इंतज़ार तो करें। बात यह है कि आपने वर्कर कन्वेंशन करना है, इक़्तिदार आपके पास, सरकारी मशीनरी आपके पास, हर वसाइल आपके पास, और फिर भी आप की वैनें खाली आएँ, फिर भी आप वो मजमा इकट्ठा ना कर सकें जो मजमा इकट्ठा करना होता है। आप इस फुटेज में उनके मजमे को भी देख लीजिएगा। दूसरी बात है यासर साहब, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन पे मुस्लिम लीग नून बेचेगी क्या? ये जो मौजूदा बजट आया है, इस मौजूदा बजट में कौन सी एक ऐसी चीज़ है, एक मुझे बता दें, जो आम आदमी के लिए बेहतर है? आटा सस्ता हुआ आटा सस्ता की, सब्जी सस्ती हुई, फल सस्ता हुआ, गोश्त सस्ता हुआ, मेडिसिन सस्ती हुई, एजुकेशन सस्ती हुई, कोई एक चीज़ सस्ती नहीं है। तो फिर आप अवाम में जाके क्या कहेंगे? 3 साल पहले या 4 साल पहले एक हुकूमत थी, ये तो वही बात है, एक बादशाह होता था जनाब, उसने बड़ा जुल्म किया, और भाई अब तो बादशाह आप हैं, अब तो इक़्तिदार आपके पास है। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 बजट पेश कर दिया आपने जो जो कर सकते थे आपने कर दिया। अब इक़्तिदार आपके पास है, बजट आपने पेश किया, चीज़ें आपने सस्ती करनी है, चीज़ें आपने महंगी करनी है। आपने कोई एक चीज़ सस्ती नहीं की। इस दौर में मौत तक महंगी है, जहर की गोली महंगी हो गई है। ये बेचेंगे क्या? मेरा तो ये सवाल है, इस इलेक्शन कैंपेन में ये बेचेंगे क्या जाके तकरीर करेंगे? तो अब आपको कारकर्दगी, इलेक्शन में आपको दिखानी पड़ती है कारकर्दगी कि जनाब ये हमारा बजट आ गया है, इस बजट में हमने जनाब 120 रुपये किलो वाली चीज़ जो है वो 70 रुपये किलो कर दी है। जनाब हमने रोटी दोबारा 5 रुपये की ले आए हैं। जनाब हम नान 8 रुपये का ले आए हैं। जनाब हम दूध की कीमत जो है वो 120 रुपये ले आए हैं। जनाब हम चिकन की कीमत जो है वो 300 रुपये ले आए हैं। जनाब हम दाल चना की कीमत जो है 162 रुपये ले आए हैं। जनाब हम दाल मसूर की कीमत जो है 125 रुपये ले आए हैं। जनाब हम एजुकेशन जो है हमने सस्ती कर दी है। जनाब अब आपको हर मेडिकल स्टोर से हर मेडिसिन जो है वो सस्ती मिलेगी। मिर्गी की गोली 1500 की नहीं 5 रुपये की मिलेगी। आपको मुख्तलिफ चीज़ें महंगी नहीं मिलेंगी, सस्ती मिलेगी। तो फिर लोग कहेंगे जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जनाब वोट इनको देना है। लेकिन जब मुझे बताएं यासर साहब, आपकी जमात ने सस्ता किया क्या है? मेरी जमात मैं कह रहा हूं आप अवाम ही है ना। सस्ता क्या किया है? मुझे कोई एक चीज बता दें जो सस्ती की है। कोई एक चीज, सस्ते वादे किए हैं, हाँ, सस्ते दावे किए हैं, तो उसमें सस्ती कैंपेन चला रहे हैं, सस्ते लोग शामिल कर रहे हैं। देखिए, ना तो उस कैंपेन पे इनको वोट पड़ना है, ना उसका पे झूठे वादों पे वोट पड़ना है, इनको नहीं, किसी को भी। ये मैं उन तमाम सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ जो सियासी जमातें समझती थी कि ये इलेक्शन आज से 5 साल पुराना है। अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अब 10 साल का बच्चा भी समझना शुरू हो गया जनाब कि कौन ठीक है कौन गलत है,
किसने किससे झूठ बोला, किसने किससे सच बोला, कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कहाँ पे नहीं खड़ा। अब कोई बच्चा लेने जाता ना टॉफ़ी, पहले होता था 5 रुपये मिलते थे, 5 टॉफ़ियाँ आ जाती थी। अब 5 रुपये में 1 टॉफ़ी नहीं आती। अब उस घर से जाके पूछें जिनके घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को 5 वक्त का खाना खिलाना उनके लिए कितना मुश्किल है। दूध तो दूर की बात है, चिकन तो दूर की बात है, मटन तो आप भूल ही जाएं, बीफ भी आप भूल ही जाएं। अब ईद आ गई है, शायद किसी को कुछ मिल जाए, लेकिन आप सोच सकते हैं कितनी महंगाई होगी। उस महंगाई में आप कहें कि हम लोगों को जाकर देख, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। किस तरह इकट्ठे होते हैं आपको पता है, मुझे पता है। किसी को आप बिरयानी पे, किसी को कीमे वाले नान पे, किसी को आप कैंडिडेट की ड्यूटी लगाकर आप बंदे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जाके ज़रा आपको एक हल्के में आप जलसा करते हैं, उसमें आप 3000 या 4000 या 5000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उस हल्के में 3.5 करोड़ वोट है और 3.5 लाख वोट है। उस 3.5 लाख वोटर को किस तरह मुतमिन करेंगे? वो औरत जो घर में अपना किचन चलाती है, जिसके किचन का सामान 10 से 11 तारीख को ख़त्म हो जाता है, वो आपको वोट क्यों देगा? यासर क्यों देगा वोट? वो तालिब इल्म जिसने बेचारे ने ख्वाब देखे हैं पढ़ने के, उसको पता है उसके पास अब फीस के पैसे नहीं है, वो आपको वोट क्यों देगा? मेडिकल स्टोर पर जाकर डिस्प्रिन से लेकर पैरासीटामोल हो या पैराडोल हो, उसकी गोली मिलनी नायाब हो जाए, वो आपको वोट क्यों देगा? 220 रुपये दूध जब आपको मिले मिलावट शुदा, वो आपको वोट क्यों देगा? मुझे बता देना, वोट देने की वजूहात होती है, क्यों वोट देगा? आपको पता था, पहले लोगों को पता था जनाब हेल्थ कार्ड है, फ्री मेडिसिन, फ्री हर चीज़। अब आपके पास आपने सब कुछ जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया। लोग वोट लेने के लिए आपको कुछ चीज़ें देना पड़ेंगी, आपको चीज़ें सस्ती करना पड़ेगी, आम शख्स को आपको सहूलत देना पड़ेगी। आप समझते हैं कि आपने ऐलान कर दिया कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, जितना आपने इजाफा किया है उससे 500 गुना ज़्यादा महंगाई है, 500 गुना ज़्यादा महंगाई। पेट्रोल नहीं सस्ता हुआ, बिजली नहीं सस्ती हुई। जब बिजली का बिल आता है ना, तो किसी घर में, जिस घर में बिजली का बिल आता है, उस घर के अंदर मातम बर्पा हो जाता है। इस तरह लगता है जैसे अल्लाह माफ़ करे कुछ हो गया है। क्यों? कि वो इस तरह बिल उठाते हैं। क्या सर साहब, इस तरह देखते हैं इतने हज़ार बिल, फिर वो सोचते हैं मियाँ बीवी बैठ के कि जनाब ये बिल अदा करेंगे तो बच्चों की फीसें किस तरह अदा करेंगे, बिल अदा करेंगे तो बच्चों का खाना किस तरह अदा करेंगे, बिल अदा करेंगे तो घर का किचन किस तरह चलेगा, बिल अदा करेंगे तो आगे मेडिसिन किस तरह लेंगे, किस तरह। ये तो हालात। आप कहते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी, पहली बात इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं हो रहे इलेक्शन, भूल जाएं अभी इलेक्शन को। जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। आपने 90 दिन का बीजा, आपने कहा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौलाना साहब ने भी कहा, ये शहबाज साहब ने भी कहा, ये जरदारी साहब ने भी कहा, ये बिलावल साहब ने भी कहा। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने ये बात सियासत में नहीं की? तो अब आगे भी अगर 90 दिन से आगे चला गया, जिस तरह राजा रियाज ने कह दिया ना कि मुझे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे।